सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन ऑफ CPA मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। और दोस्तों, आज का ये वीडियो लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज आज मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ। नाउ मैं आप लोगों को अलग अलग वेज़ बताऊँगा जिन वेज़ का इस्तेमाल करके आप लोग कीवर्ड्स निकाल सकते हो, हाईली टारगेटेड कीवर्ड निकाल सकते हो। नाउ कीवर्ड रिसर्च में जाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कीवर्ड के टाइप कौन कौन से होते हैं और कौन से टाइप का कीवर्ड आप लोगों को कब इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने अपने नोटपैड को ओपन किया है और यहाँ पे बेसिकली 3 अलग अलग टाइप के कीवर्ड को मैंने लिख के रखा हुआ है, जैसे कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। बेसिकली यही 3 टाइप के मेजर कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड और एक होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने कीवर्ड को टाइप किया हुआ है, अर्न मनी ऑनलाइन। इट्स ए कीवर्ड। तो जब कभी भी आप इस तरीके से टाइप करोगे कोई भी चीज़, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, ये एक ब्रॉड मैच कीवर्ड हो गया। मतलब इस कीवर्ड को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सर्च बॉक्स में आके कोई भी पर्सन अगर इस तरीके से सर्च करता है अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग डेटा एंट्री, अर्न मनी ऑनलाइन डूइंग फ्रीलांसिंग, तो आपका जो ऐड है वो उसे शो करेगा। ओके, तो इसीलिए इसको ब्रॉड मैच बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरे टाइप का कीवर्ड होता है उसे बोलते हैं फ्रेज मैच। नाउ फ्रेज मैच में क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी आप कीवर्ड टाइप करते हो तो कॉलन देते हो। ये देखिए मैंने अर्न के आगे कॉलम दिया है और ऑनलाइन के लास्ट में एकदम एक कॉलन दिया है। ओके, तो जब कभी भी आप कॉलन देके किसी कीवर्ड को लिखते हो तो वो हो जाता है फ्रेज मैच। एग्जाम्पल के लिए कोई भी पर्सन अगर सर्च में जाके टाइप करता है अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, तो अर्न मनी ऑनलाइन इस सेंटेंस में है। ओके, तो ये फ्रेज हो चुका है। ये आगे भी हो सकता है या फिर पीछे भी हो सकता है। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है बात? तो इसे बेसिकली फ्रेज मैच कीवर्ड बोला जाता है। ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का जब मैं लाइव कैंपेन स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा, केस स्टडीज शो करूंगा बेसिकली। उसके बाद देखिए एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में जो कीवर्ड है वही टाइप करना पड़ेगा सर्च इंजन में, तभी आपका ऐड जो है वो शो करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देखिए अर्न मनी ऑनलाइन के आगे और पीछे एक ब्रैकेट है, मैंने लगा दिया है। नाउ इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन सर्च इंजन में जाके टाइप करता है अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग या फिर डूइंग CPA मार्केटिंग, तो आपका ऐड वहाँ पे शो नहीं करेगा। अर्न मनी ऑनलाइन होने के बावजूद भी शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि ये एक एग्जैक्ट मैच है और एग्जैक्ट मैच होने के लिए सिर्फ और सिर्फ जब कभी भी कोई भी पर्सन आके अर्न मनी ऑनलाइन टाइप करेगा, सिर्फ यही सेंटेंस टाइप करेगा, तभी आपका ऐड उसे शो करेगा। ओके दोस्तों, तो ये बेसिकली 3 टाइप के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। नाउ जब कभी भी आप कैंपेन रन करोगे तो हमेशा आप ब्रॉड मैच के साथ ही जाओगे। ओके, फ्रेज मैच कीवर्ड और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आप तब अप्लाई करोगे जब आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे। ओके, ऑप्टिमाइज जब करोगे तब हम लोग फ्रेज मैच कीवर्ड और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग इनिशियली कैंपेन को बनाएंगे, कैंपेन को रन करेंगे, तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात? अगर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जब मैं लाइव कैंपेन आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा तब ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी कीवर्ड रिसर्च में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो लेसन में आप लोगों को अलग अलग टाइप के कीवर्ड रिसर्च का मैथड जो है वो बताने वाला हूँ। जो मेथड मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ, काम करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, 100% वर्किंग है, वही मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिंग एड्स में रन करने के लिए, कैंपेन रन करने के लिए आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को अलग अलग जगह से जो है वो कीवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बहुत सारे पेड टूल भी अवेलेबल है जो बहुत ही ज़्यादा महंगे टूल है। ओके, $100 $200 दे के आपको ख़रीदना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टूल्स है जिनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको पे करना पड़ता है और जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैं पर्सनली खुद कभी भी जो पेड टूल है कीवर्ड का उसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि जो टेक्निक मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ उन टेक्निक का इस्तेमाल करके जो कीवर्ड्स आपको मिलेगा, अगर आप कोई भी पेड टूल इस्तेमाल करते हो तो वही कीवर्ड आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर आप पेड कीवर्ड टूल का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा। ओके, मे बी आधे घंटे का रिसर्च करके आप सारे के सारे कीवर्ड्स पता लगा सकते हो, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बताऊँगा यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ओके, मे बी 1 घंटे के जगह पे आपको 3 घंटे देना पड़े, बट
एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको एक पेड कीवर्ड टूल निकाल के देगा। ओके, समझ में आ गई ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे मैं इस कोर्स में कोई भी पेड कीवर्ड टूल का आपको नहीं बताऊंगा और मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊँ। ओके, तो मैं वही टेक्निक बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है बिंग एड्स का एक खुद का कीवर्ड रिसर्च टूल है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। ओके, तो चलिए मैं बिंग एड्स को ओपन करता हूँ। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कि जो भी ऑफ़र आप रन करने वाले हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों को इनबॉक्स डॉलर्स का देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक सर्वे ऑफर है जिसे मैं लैंडिंग पेज बना के प्रमोट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं साइन इन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने बिंग एड्स अकाउंट में जो है वो लॉगिन कर लिया है। नाउ कीवर्ड रिसर्च में जाओ, टूल में जाओ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपके पास ऑफ़र जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑफ़र ही सिलेक्ट नहीं किया है तो आप किसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करोगे। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों को 2 सर्वे ऑफ़र का दिखाऊंगा। एक पे मैं आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा और दूसरे में आपको बिना लैंडिंग पेज डायरेक्टली किस तरीके से लिंक करके प्रमोट करते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। नाउ यहाँ पे इस लेसन में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इनबॉक्स डॉलर्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करूँगा अगर मैं खुद से प्रमोशन स्टार्ट करूँगा तो। ओके, किस तरीके से मैं पर्सनली करता हूँ, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को ही आपको दोहराना है। तो जब कभी भी आप ऑफ़र सिलेक्ट करो ना, तो उसके ऊपर 4-5 मेन कीवर्ड्स आप पहले से ही डिसाइड करके रख लेना। ये आपको कैसे मिलेगा दोस्तों? ये आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप उस ऑफ़र के लैंडिंग पेज को ओपन कर सकते हो और ओपन करके देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि नहीं, जैसे कि लीड मैग्नेट वगैरह, जो टेक्स्ट वगैरह होगा उस लैंडिंग पेज में, वहाँ पे ही आप लोगों को कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी जो कीवर्ड रिसर्च आपको करके दिखाऊंगा वो होगा इनबॉक्स डॉलर्स ऑफर्स के लिए। ओके, तो इनबॉक्स डॉलर जो ऑफर है वो एक सर्वे ऑफर है। तो यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं? एग्जांपल के लिए यहाँ पे पेड सर्वेज हो सकते हैं, क्योंकि ये पेड सर्वे के अंडर आता है। उसके बाद सर्वेज दैट पेज कैश, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। उसके बाद ऑनलाइन पेड सर्वेज, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। उसके बाद अर्न मनी ऑनलाइन, क्योंकि सर्वे वेबसाइट में लोग जाके साइन अप इसीलिए करेंगे ताकि उनको पैसा कमाना है। ओके, क्योंकि सर्वे वेबसाइट अलग अलग सर्वेज लोगों को प्रोवाइड कराता है और उनको कंप्लीट कराने के बदले लोगों को पैसा पे करता है। सो अर्न मनी ऑनलाइन। उसके बाद मेक मनी ऑनलाइन भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो कोई भी ऑफर हो, कोई भी निच के ऊपर हो, चाहे वो रिलेशनशिप के ऊपर हो, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हेल्थ का यहाँ पे प्रमोट करने जाऊँगा और वो कोई भी वेट लूज़ के ऊपर ऑफर होगा, तो वेट लूज़ एक कीवर्ड हो सकता है। उसके बाद लूज़ बेली फैट फास्ट, ये एक कीवर्ड हो सकता है। उसके बाद लूज़ वेट विदाउट एक्सरसाइज, ये एक कीवर्ड हो सकता है। तो कुछ जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं ना, वैसे टाइप के आपको 4-5 कीवर्ड्स खुद से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ब्रेनस्टॉर्म करके निकाल लेना है। साथ ही साथ उस ऑफ़र का लैंडिंग पेज भी चेक कर लेना है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 2-3 कीवर्ड। ओके, जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उन्हीं में आपको 2-3 कीवर्ड मिल जाएगा। और ये जो 4-5 कीवर्ड्स होंगे, इन्हीं के ऊपर बेस करके हम बाकी के कीवर्ड्स को निकालेंगे, बाकी के कीवर्ड्स को सर्च करके निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने 4 कीवर्ड्स पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है इनबॉक्स डॉलर्स के लिए, बट वो कीवर्ड रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए अर्न मनी ऑनलाइन। नाउ यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा अर्न मनी ऑनलाइन डूइंग फ्रीलांसिंग, तो वो नहीं चलेगा, वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सर्वे के साथ फ्रीलांसिंग का कोई भी मैच नहीं है। तो वो मैच होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए एटलीस्ट। अगर वो मैच नहीं होगा तो वो कीवर्ड इस्तेमाल करने से आपका लॉस हो जाएगा। ओके दोस्तों, वो आप आगे आने वाले वीडियोस में समझोगे किस लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके हुए रखा है। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप 5 कर सकते हो। ओके, 5 कीवर्ड्स आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या फिर लैंडिंग पेज से निकाल लेना और इन्हीं के ऊपर बेस करके हम अपने बाकी के कीवर्ड्स को निकालेंगे। नाउ यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि एक कैंपेन के लिए कितने कीवर्ड्स की ज़रूरत है। ये डिपेंड करेगा दोस्तों ऑफर के ऊपर। अगर वो मेक मनी ऑनलाइन निश के ऊपर हुआ तो यहाँ पे आप 4-5 हज़ार कीवर्ड जो है वो रिसर्च करके लगा सकते हो एक कैंपेन में। ओके, बट अगर वो कोई स्पेसिफिक ऑफर हुआ, एग्जांपल के लिए वो कोई बेली फैट बर्नर या फिर वेट लॉस का ऑफर हुआ, तो वहाँ पे उतने ज़्यादा अगर आप कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहो तो आप 100 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके भी एक कैंपेन चला सकते हो, 100 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। मैंने खुद किया हुआ है, रिजल्ट भी मेरे को मिला है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना कीवर्ड निकालिए और उतना कीवर्ड इस्तेमाल कीजिए। मिनिमम ट्राई करना है एटलीस्ट 1000 कीवर्ड से स्टार्ट करो एक कैंपेन। ओके, मिनिमम 1000, और 1000 कीवर्ड निकालना इट्स वेरी इजी। मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं कीवर्ड अर्न मनी ऑनलाइन को कॉपी करूँगा इस तरीके से।
और कॉपी करके दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप लोग बिंग एड्स में लॉगिन करोगे, ऊपर टूल्स लिखा हुआ एक बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए रिसर्च कीवर्ड लिखा हुआ एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, बिंग एड्स का एक खुद का कीवर्ड रिसर्च टूल है, वो पैनल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा जिनको आपको फिल्टर करना है और फिल्टर करके जो है वो कीवर्ड्स निकालना है। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देखिए खुल चुका है। तो यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा, जो भी आपका अकाउंट का नेम है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक होगा फाइंड कीवर्ड ऑन ए वेबसाइट और दूसरा होगा फाइंड कीवर्ड रिलेटेड टू ए वर्ड और फ्रेज। तो सबसे पहले मैं वर्ड और फ्रेज का आपको करके दिखाता हूँ। तो वर्ड और फ्रेज का मतलब ये है कि जो कीवर्ड मैंने वहाँ से कॉपी किया है इसको मैं इधर पेस्ट करूँगा। ओके, पेस्ट करने के बाद एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस में आप लोग क्लिक करोगे और जिस भी कंट्री में आप प्रमोट करने जा रहे हो वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। एग्जाम्पल के लिए इनबॉक्स डॉलर का ऑफर यूएसए का था, तो यहाँ पे यूएसए सिलेक्टेड है। उसके बाद डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आप दोनों ही सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम सजेशंस पर पेज है उसे 60 कर दोगे और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए शो ब्रांड नेम्स, तो इसे मैं 9 कर दूंगा क्योंकि इनबॉक्स डॉलर ऑफर के लिए ब्रांडेड बिडिंग जो है वो अलाउड नहीं है। तो जो भी ब्रांडेड कीवर्ड है दोस्तों वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देगा, ये जो फिल्टर का ऑप्शन है। ओके, तो आपको मैन्युअली उस चीज़ को जाके डिटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा वो जो भी ब्रांडेड कीवर्ड्स है, सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स ही आएंगे। और अगर आपका ऑफर नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स और ब्रांडेड कीवर्ड्स दोनों टाइप के कीवर्ड को सपोर्ट कर रहा है तो आप येस दोगे। ओके, समझ में आ रही है बात? तो अभी के लिए मैं 9 दूंगा और 9 देने के बाद यहाँ पे सर्च बटन में क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए अर्न मनी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, मैं अगर स्क्रॉल करूँगा नीचे तो दूसरे पेज में भी जा सकता हूँ। ये देखिए नाउ यहाँ पे आप चाहे तो मैन्युअली कॉपी कर सकते हो इस तरीके से एक एक कीवर्ड्स को, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना। ओके, एक्सपोर्ट करके आप उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो, जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ये देखिए लास्ट मंथ सर्चेस, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। और जिनका सर्च वॉल्यूम एकदम कम है उन्हें आप अगर इस्तेमाल नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 100 से कम हुआ तो आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए अर्न मनी ऑनलाइन यूएसए कीवर्ड है, इसका जो लास्ट मंथ सर्च वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसको हमें जो है वो यूज़ नहीं करना है। बट इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 3000 से ऊपर है, ये देखिए 3362, तो इसको डेफिनेटली हम लोग जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसे आप इस्तेमाल कीजिए, मिनिमम 100 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से एक एक करके आप लोगों को जो है वो, अभी मैंने एक का किया है तो इस तरीके से आप लोगों को दूसरे को कॉपी करना है इस तरीके से, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करके पेड सर्विस वाले के लिए जो है वो कीवर्ड सर्च करना है। ये देखिए पेड सर्विस, इसका सर्च वॉल्यूम 651 है। ओके, इस तरीके से जिनका ज़्यादा है गेट पेड सर्विस, ये देखिए इसका सर्च वॉल्यूम 428 है, इसका जो सर्च वॉल्यूम है 241 है। तो जिनका ज़्यादा है 100 से ज़्यादा है उन्हीं को आपको पिक करना है और जिनका 100 से कम है उनको आपको नहीं लेना है। ओके, इस तरीके से कॉपी करके या फिर एक्सपोर्ट करके आप जो है वो एक्सेल शीट में प्रिपेयर कर लेना। ओके, अलग अलग जो मैं टूल्स आपको दिखाऊंगा उन अलग अलग टूल्स के लिए अलग अलग कॉलम बनाना है और अलग अलग कॉलम में जो है वो कीवर्ड्स को प्लेस करना है। ओके, आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से प्लेस किया जाता है। एनीवेज, इस तरीके से आप लोगों को जितने भी मेन कीवर्ड्स आप सर्च करके निकालोगे सभी के लिए सर्च करके निकालना है। ओके, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाया है ये तो फ्रेज मैच का है, फ्रेज एंड वर्ड मैच का है। दूसरा जो है वो है वेबसाइट वाला। यहाँ पे देखिए फाइंड कीवर्ड्स ऑन ए वेबसाइट, इसमें आप क्लिक करोगे और क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका ऑफर का लैंडिंग पेज है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टाइप करूँगा www.inboxdollars.com, inboxdollars.com, क्योंकि यही वो ऑफर का लैंडिंग पेज था। अभी अगर मैं इस तरीके से सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखिए inboxdollars.com रिलेटेड सारे कीवर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। ओके, ये भी एक टेक्निक है। यहाँ पे देखिए सर्विस, इसका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज़्यादा है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से एक एक करके आपको जो है वो कीवर्ड निकालना है जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से ज़्यादा है। ओके, लास्ट मंथ सर्चेस, इस कॉलम के नीचे अगर 100 से ज़्यादा दिखा रहा है तो ही आपको उसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ इस्तेमाल नहीं करना है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से दोनों मेथड का इस्तेमाल करके आप लोगों को जितने कीवर्ड्स यहाँ से मिलते हैं उनको एक जगह पे जो है वो सेव करके रखना है। ओके, ये बेसिकली एक टेक्निक है। जितने कीवर्ड्स हो सके उतने निकालिए, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2 का करके दिखाया है तो बाकियों के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है कीवर्ड रिसर्च करने का। ओके दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दूसरा टेक्निक बताऊंगा जो कि
गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसका इस्तेमाल करके आप लोग किस तरीके से कीवर्ड को निकालोगे। तो चलिए नेक्स्ट टेक्निक में मूव करते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आप लोगों को गूगल में आके सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को गूगल का जो जीमेल आईडी है बेसिकली उससे लॉगिन होना पड़ेगा। तो चलिए मैं साइन इन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग साइन इन करोगे यहाँ पे आप लोगों को पहले ही एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इसी में आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टार्ट विथ कीवर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग अपने मेन कीवर्ड्स को टाइप करोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये पहला वाला है, इसको मैं इस तरीके से कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट करूँगा इस तरीके से। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो एक एक करके निकाल सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो सभी का एक साथ भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक कॉमा प्लेस करना पड़ता है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डाला है, डालने के बाद आप कॉमा दे सकते हो या फिर एंटर बटन में क्लिक कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं दूसरा यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद एंटर बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सभी के लिए एक साथ निकाल सकते हो या फिर एक एक करके भी निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अभी के लिए यहाँ पे जो है वो 3 कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ और एंटर बटन में क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बिंग एड्स का जो कीवर्ड टूल है वहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट का दिखाया था, तो यहाँ पे आप कीवर्ड के साथ एक ही साथ वेबसाइट का भी निकाल सकते हो। तो आपको जस्ट करना ये पड़ेगा, ये देखिए एंटर ए डोमेन टू यूज़ ए फिल्टर। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा www.inbox.com। तो इससे होगा ये कि आपका टाइम कम खर्च होगा। ओके, अगर आप एक एक करके करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस केस में एक साथ हम लोग कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इंडिया सिलेक्टेड है, तो मुझे इंडिया में जो है वो प्रमोट नहीं करना है, मुझे करना है यूएसए में। तो मैं यहाँ पे यूएसए टाइप करूँगा। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री आ चुका है और अभी मैं सेव करूँगा। ये चीज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कीवर्ड ही आपको दिखाएगा। और देने के बाद दोस्तों गेट रिजल्ट में आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और सर्च करके इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दिखा देगा। ये देखिए सर्च वॉल्यूम के साथ आपको कीवर्ड दिखा रहा है। ओके, जस्ट आपको इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फाइल में। नाउ एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए राइट साइड में, ब्रांड और नॉन ब्रांड। तो अगर आपका ऑफर ब्रांडेड कीवर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके, तो आपको यहाँ से अनटिक कर देना है। ओके दोस्तों, वेरी सिंपल, यहाँ से ही फिल्टर हो जाएगा, आपको मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक होगा। बट अगर आपका ऑफर ब्रांडेड कीवर्ड को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ओके, ये चीज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको मैन्युअली जाके उन सभी कीवर्ड को हटाना पड़ेगा जहाँ पे ब्रांड नेम शो हो रहा है। ओके दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इस ऑफ़र के लिए इनबॉक्स डॉलर्स के लिए जो है वो ब्रांडेड बिडिंग अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगा इस तरीके से। वेरी सिंपल। अनटिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़ का एक बटन है, उसमें अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो आप .csv फाइल जो होता है, एक्सेल का फाइल होता है, इस फाइल में इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, और डाउनलोड करने के बाद जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उन्हें आप रखिए और जिनका सर्च वॉल्यूम कम है उन्हें आप हटा दीजिए। वेरी सिंपल। ओके दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा मैन्युअली आपको काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने डाउनलोड किया है, अभी मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे क्लिक करके। ओके, मैं यहाँ पे WPS ऑफिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो WPS ऑफिस जो है वो लाइट वेट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए एकदम कॉलम वाइज आ जाएगा। ओके, ये जो मैक्सिमम सर्च का कॉलम है यहाँ पे ही आपको देखना है। ओके, मंथली सर्चेस कितना है यहाँ पे देखिए 1,10,000। जो ज़्यादा सर्चेस वाले कीवर्ड्स है उन्हें ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा मैनुअल वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स में ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है और कौन से कीवर्ड्स में कम सर्च वॉल्यूम है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप मैन्युअली जाके इन कीवर्ड्स में सर्च वॉल्यूम के थ्रू उनको अलाइन करोगे, बेसिकली जिनका सर्च वॉल्यूम कम है उन्हें डिलीट करोगे और जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उन्हें रखोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जो नॉन रिलेटेड कीवर्ड्स है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए एक कीवर्ड यहाँ पे आया है ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स। ये कीवर्ड हमारे इस ऑफ़र के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, नहीं तो आप लॉस खा जाओगे, क्योंकि ये कीवर्ड का इस्तेमाल अगर मैं करूँगा तो यही सेम कीवर्ड अगर कोई बिंग सर्च में आके टाइप करेगा तो मेरा ऐड उसे दिखेगा। बट वो जब ऐड में क्लिक करेगा और क्लिक करके देखेगा कि ये तो सर्वे वाला ऑफ़र है,
मैं ये कहाँ पे आ गया, मुझे तो डेटा एंट्री करना है, तो वो क्या करेगा, वो ऑफ़र को बिना कंप्लीट किए ही क्लोज कर देगा। तो उससे होगा ये कि आपका पैसा बर्बाद होगा। क्यों बर्बाद होगा? क्योंकि एक क्लिक हुआ है आपके ऐड पे, आप वहाँ पे पर क्लिक के पे कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे निकालोगे वो तो गूगल का सिस्टम हो या फिर बिंग टूल्स का सिस्टम हो, वो आपको रैंडमली निकाल के दे देगा, लेकिन आपको मैन्युअली आके चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से कीवर्ड रिलेटेड है, सर्वे से रिलेटेड है। ओके, सर्वे से जो कीवर्ड रिलेटेड नहीं है उन्हें आपको नहीं रखना है। यही चीज़ आपको बाकी ऑफर्स में भी मिलेगा। ओके, अगर वो हेल्थ नीश के ऊपर हुआ तो वहाँ पे भी आप लोगों को नॉन रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स, इररिलेवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, उन्हें आपको हटाना है ना। इस चीज़ में आपका थोड़ा टाइम खर्च होगा, बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेन स्टेप है दोस्तों। तो इसमें जितना भी टाइम खर्च होने दीजिए, क्योंकि ये आपका एक एसेट है। जैसे कि एक बार अगर आपने कोई भी एक सर्वे ऑफ़र के लिए या फिर किसी भी निच के ऑफ़र के लिए कीवर्ड रिसर्च ठीक तरीके से कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब कभी भी वैसे ऑफ़र को प्रमोट करने जाओगे तो आपको दोबारा से कीवर्ड रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो कीवर्ड्स पड़े हुए हैं। जैसे कि मान लो अभी मैं इनबॉक्स डॉलर सर्वे ऑफ़र के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, इन फ्यूचर कभी भी 1 महीना 2 महीना बाद मैं कोई और दूसरा सर्वे ऑफ़र भी प्रमोट करता हूँ, तो उस केस में मुझे दोबारा से जाके कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कीवर्ड्स मेरे इन्वेंटरी में मौजूद है, स्टॉक में मौजूद है, मैंने वो करके हुए रखा है। तो ये आपको एक ही बार करना है, अच्छे से करना है। ओके दोस्तों, जो इरेलीवेंट कीवर्ड्स है उन्हें हटा देना है। इरेलीवेंट कीवर्ड्स क्या है? जैसे ये सर्वे का ऑफ़र है, सर्वे के ऑफ़र के लिए मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, तो सर्वे से रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये एक रिलेटेड कीवर्ड है, अर्न मनी थ्रू सर्विस, सर्वे से कैसे पैसे कमाने हैं, तो ये एक रिलेटेड कीवर्ड है। गेट पेड टू डू ऑनलाइन सर्विस, ये एक रिलेटेड कीवर्ड है। एक्स्ट्रा कैश ऑनलाइन, ये भी एक रिलेटेड कीवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे पैसे से चीज़ रिलेटेड है। बट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स, ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये टोटली इरेलीवेंट कीवर्ड है। यहाँ पे ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में तो है, बट स्पेसिफिक करके रखा हुआ है डेटा एंट्री जॉब्स के लिए, सर्विस के लिए नहीं है दोस्तों। तो ऐसे टाइप के कीवर्ड को आपको हटाना है। समझ में आ रही है बात? वेरी सिंपल, आपको इरेलीवेंट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हमेशा रिलेटेड कीवर्ड का ही इस्तेमाल करना है। ओके दोस्तों, तो ये रहा बेसिकली दूसरा मेथड कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। अभी मूव करते हैं हमारे तीसरे मेथड में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तीसरा कौन सा वे है जिसके ज़रिए आप लोगों को कीवर्ड को निकालना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बिंग सर्च इंजन में आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टाइप करना है www.bing.com। नाउ इसको टाइप करने से पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, और वो है आपको USA का VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने VPN ऑलरेडी कनेक्ट करके हुए रखा है, और USA में मैंने अपने IP को बेसिकली लोकेट करके रखा हुआ है। बेसिकली ये एक फ्री VPN टूल है, जो मैंने आप लोगों को टूल्स का वीडियो बना के प्रेजेंट किया था। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग एक फ्री VPN का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं एक फ्री VPN एक्सटेंशन ही यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे USA का VPN कनेक्ट किया हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने जो 4-5 मेन कीवर्ड्स निकाल के रखा हुआ होगा, जो मैंने यहाँ पे रखा था 4 कीवर्ड, यहाँ से एक एक कीवर्ड आप लोगों को जो है वो कॉपी करना है इस तरीके से। और कॉपी करने के बाद आपको बिंग सर्च में आना है, और आने के बाद यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करके उस चीज़ को सर्च करना है, एंटर बटन क्लिक करके। जैसे ही सर्च करोगे दोस्तों, आपने जो एक टूल इंस्टॉल करके रखा हुआ होगा आपके ब्राउज़र में, जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। ये देखिए, मैं इस टूल में क्लिक करता हूँ। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को टूल वाले वीडियो में बताया था। जैसे ही इसको आप डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद किसी भी ब्राउज़र में आके bing.com में जाके एक कीवर्ड को सर्च करोगे, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे सर्च में आपको दिखाएगा। ये देखिए, दिखा रहा है, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। इन सभी कीवर्ड को आपको कॉपी करना है Ctrl+C करके, और कॉपी करके एक्सेल में जाके पेस्ट करना है। एक एक का आपको करना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले का करके दिखाया है, अभी मैं आप लोगों को दूसरे वाले का करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अर्न मनी ऑनलाइन का हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे पेड सर्विस का करूँगा। जैसे ही पेड सर्विस में मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देखोगे वही टूल जो है वो मुझे कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के देगा। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों को इस टूल का अप्लाई करना है, और अप्लाई करके बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट इस टूल को इंस्टॉल करोगे अपने ब्राउज़र में, और जैसे ही किसी भी कीवर्ड को सर्च करोगे, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स 4-5 कीवर्ड्स आप लोगों को दिखा देगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को एक एक करके जितने भी मेन कीवर्ड्स आपने बना के हुए रखा है 4 से 5, उन सभी का आके रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ से निकालना है, और सभी को कॉपी करना है, और एक्सेल शीट में जाके
उनको सेव करके रखना है। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा तरीका कीवर्ड रिसर्च का। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा चौथा तरीका, जिसका नाम है दोस्तों ABC मेथड। ओके, तो इसके लिए भी आप लोगों को US का VPN कनेक्ट करके रखना है और आपको जाना है bing.com में। ओके, और जाने के बाद जो आपके मेन कीवर्ड्स है उन्हीं से आपको बेसिकली फर्दर रिसर्च करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन को सबसे पहले कॉपी करता हूँ इस तरीके से Ctrl+C करके, और कॉपी करने के बाद इस बिंग सर्च बॉक्स में आऊँगा और इस चीज़ को पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद एक स्पेस में यहाँ पे दूंगा और देने के बाद A टाइप करूँगा। तो A से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है, सर्वे से रिलेट कर रहा है कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करूँगा और कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो A का जैसे ही कंप्लीट हो जाए दोस्तों, मैं यहाँ पे B टाइप करूँगा। ये देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आए। ये देखिए अर्न मनी ऑनलाइन बाय सर्विस, ये एक रिलेटेड कीवर्ड है, बट अर्न मनी ऑनलाइन बाय टाइपिंग ये रिलेटेड कीवर्ड नहीं है दोस्तों, ये एक इरेलेवेंट कीवर्ड है। तो ऐसे चीज़ों से, ऐसे कीवर्ड से आपको बचना है। ऐसे कीवर्ड को आपको कतई कॉपी नहीं करना है। जो रिलेटेड है आपके निच के ऊपर, आपके निच के साथ, वही कीवर्ड आपको लेना है। कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो B का हो गया दोस्तों, उसके बाद C का आपको करना है इस तरीके से। ये देखिए अगर कोई भी कीवर्ड यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, सारे के सारे इरेलेवेंट हो रहे हैं, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने C टाइप किया, ये देखिए एक रिलेटेड कीवर्ड आया है, अर्न मनी ऑनलाइन कंप्लीटिंग सर्विस, ये एक रिलेटेड कीवर्ड है। तो C का जैसे ही हो जाए आपको D टाइप करना है। इस तरीके से आप लोगों को A से लेके Z तक टाइप करते हुए जाना है और कीवर्ड्स को निकालना है। ये देखिए D के ऊपर भी बहुत सारे कीवर्ड है। अर्न मनी ऑनलाइन डेली, ये एक रिलेटेड कीवर्ड है, सर्वे के साथ रिलेट कर रहा है, डेली पैसे कमाना है। उसके बाद देखिए अर्न मनी ऑनलाइन डेटा एंट्री, ये टोटली इररिलेवेंट कीवर्ड है, इसको आपको नहीं लेना है। उसके बाद देखिए अर्न मनी ऑनलाइन डेली पे आउट्स, ये एक रिलेटेड कीवर्ड है। उसके बाद देखिए अर्न मनी ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, ये एक टोटली इररिलेवेंट कीवर्ड है, इसको आपको नहीं लेना है। उसके बाद देखिए अर्न मनी ऑनलाइन डेली फ्रॉम होम, ये रिलेटेड कीवर्ड है क्योंकि सर्वे आप घर से करके पैसे कमा सकते हो, वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए अर्न मनी ऑनलाइन डूइंग सर्विस, ये तो टोटली टारगेटेड कीवर्ड है। तो जैसे ही D का हो जाए आपको E टाइप करना है। इसे बोलते हैं ABC मेथड। ओके, नाउ ये चीज़ आपको कब तक करना है दोस्तों, जितने भी आपने मेन कीवर्ड यहाँ पे बना के रखा हुआ होगा 4, 5, ओके, सभी के लिए आपको करना है। ओके, और सभी में आपको A से लेके Z तक, A से लेके Z तक, एंड में आपको Z टाइप करना है इस तरीके से। ओके, A से लेके Z तक जितने भी सजेशंस में कीवर्ड आते हैं नीचे, रिलेवेंट कीवर्ड, उनको आपको कॉपी करना है या फिर टाइप करके कहीं पे सेव करके हुए रखना है। जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं, बट वो रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए। अगर वो इरेलेवेंट नॉन रिलेटेड कीवर्ड होंगे तो बॉस प्रॉब्लम हो जाएगा, आप अपना पैसा गवा दोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, हमेशा रिलेटेड कीवर्ड ही आपको लेना है। ओके दोस्तों, तो ये बेसिकली 4 अलग अलग वेज है जिनका मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करता हूँ कोई भी ऑफर प्रमोट करने से पहले। ओके दोस्तों, नाउ यहाँ पे एक सवाल आप पूछ सकते हो कि ये जो 4 आपने तरीके बताए हैं, क्या हमें कोई भी ऑफर रन करने से पहले चारों के चारों टेक्निक अप्लाई करके जो कीवर्ड्स टोटल में मिलते हैं सभी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है? जी हाँ, आपको चारों के चारों वेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप एक वे का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे कीवर्ड आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेगा दोस्तों। मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे लिमिटेड कीवर्ड ही आपको मिलेंगे। आपको सभी वे का इस्तेमाल करना है। ओके, सभी वे का इस्तेमाल करना है एक ऑफर को प्रमोट करने से पहले, और सभी वेज का इस्तेमाल करके जितने कीवर्ड्स मिलते हैं उनको पहले तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक्सेल में प्रिपेयर करना है। जैसे कि मान लो ABC मेथड से मैंने 500 कीवर्ड निकाले हैं, तो ABC मेथड लिख के मैं नीचे उन कीवर्ड का लिस्ट बनाऊंगा। उसके बाद दूसरा कॉलम में एक्सेल में बनाऊंगा और वहाँ पे लिखूंगा गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर से मेरे को जितने कीवर्ड मिले हैं उनको मैं उसके नीचे पेस्ट करूंगा, पेस्ट करके सेव करूंगा। इस तरीके से आपको अलग अलग कॉलम में जो है वो सेव करना है, क्योंकि जब कभी भी आप पेड कैंपेन जाके रन करोगे तो ऐड ग्रुप होता है, तो अलग अलग ऐड ग्रुप के लिए हम लोग जो है वो अलग अलग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। नाउ किस तरीके से आपको एक्सेल में बनाना है वो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से बेसिकली कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। नाउ जो तरीके मैंने आपको बताए हैं इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ सिस्टम बताया है, मैंने सभी कीवर्ड को निकाल के आपको नहीं दिखाया है। ओके, जस्ट मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया है। तो जब आप खुद से करने जाओगे ना तो इसमें बहुत टाइम लगता है। ओके, एक ऑफ़र के कीवर्ड रिसर्च में आप लोगों को एज ए बिगिनर 3 से 4 दिन का भी टाइम लग सकता है। बट अगर उतना टाइम जाए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। लगाओ, जितना टाइम हो सके लगाओ, लगा के जो है वो कीवर्ड रिसर्च करो, क्योंकि इसी के ऊपर आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आपने कीवर्ड ढंग का चूज़ कर लिया
तो आपका ऑफर जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो कीवर्ड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लैंडिंग पेज बनाना है। ओके दोस्तों, तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।